Good morning, beta. 8th class. Today we are going to start our chapter number 10, that is reaching the age of adolescent. यानी जब हम बड़े होते हैं, अपनी adolescent एज में आते हैं, जब हम पहले होते हैं तो चाइल्डहुड में होते हैं, हमारी एज छोटे बच्चे जैसी होती है, और अडल्ट यानी एकदम बड़े होने तक, जैसे आपके फादर मदर है, उसके बीच में हमारी एक एज होती है अडोलेसेंट, जिसमें हम बच्चे से अडल्ट में चेंज होते हैं और उसमें हमारी बॉडी में कई सारे चेंजेस आते हैं, हमारे इमोशनली चीज़ों में कई सारे चेंज आते हैं. तो ये जो चैप्टर नंबर 10 है ये उसी के बारे में. अडोलेसेंट इज द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्ट. यानी अडोलेसेंट कौन सा पीरियड है जो चाइल्डहुड और अडल्ट के बीच में आता है और आपको चाइल्ड से एक अडल्ट बना देता है. इट इंक्लूड सम बिग चेंजेस टू द बॉडी एंड टू द वे अ यंग पर्सन रिलेट टू द वर्ल्ड. ठीक है, और इसमें कई सारे चेंजेस आते हैं और कैसे एक बड़ा आदमी वर्ल्ड के साथ रिलेट करता है, वो सारे चेंजेस हमारे अंदर आ रहे होते हैं. द मैनी फिजिकल, सेक्शुअल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल चेंजेस दैट हैपन ड्यूरिंग द टाइम. यानी कई सारे चेंजेस हमारे अंदर होते हैं, फिजिकल, सेक्शुअल, कॉग्निटिव यानी दिमाग के में, सोशल में हम कैसे लोगों के साथ बिहेव करते हैं, इमोशनली हम हमारे इमोशंस कैसे, ये सारे चेंजेस जो है हमारी बॉडी के अंदर आते हैं इस टाइम के दौरान. कैन ब्रिंग एंटिसिपेशन एंड एंजाइटी फॉर बोथ चिल्ड्रन एंड देयर फैमिली. और क्या हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे जो हैं, क्योंकि वो अडोलेसेंट एज में आते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि माँ बाप नहीं समझ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा अपने आप को अलग हो जाते हैं, थोड़ा परेशान रहने लग जाते हैं. बच्चे भी और फैमिली में जो पेरेंट्स होते हैं, जो पूरी फैमिली होती है, वो भी इसी कारण से डिस्टर्ब रहती है. अंडरस्टैंडिंग व्हाट टू एक्सपेक्ट at different stages can promote healthy development throughout adolescent and into early adult. यानी अब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए ताकि हमारी जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव नहीं हो. ठीक है, कि कैसे कैसे हमारे चेंजेस होंगे. जब आपको एक बार ही पता चल जाता है कि आपकी बॉडी में, आपके इमोशनली क्या चेंजेस होते हैं, तो आपको थोड़ा सा समझ में आने लग जाता है इन चेंजेस के बारे में. अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, एडोलेसेंट एंड प्यूबर्टी, चेंज इन प्यूबर्टी, रोल ऑफ हार्मोन ड्यूरिंग प्यूबर्टी और रिप्रोडक्टिव हेल्थ और ड्रग अब्यूज़. ये सारे टॉपिक्स जो है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं. एंडोक्राइन सिस्टम इज द मेन सिस्टम टू कंट्रोल ऑल द डेवलपमेंट ऑफ हार्मोन्स इन आवर बॉडी. एंडोक्राइन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो जितने भी हमारे हार्मोन बॉडी के डेवलप होते हैं उन सबको कंट्रोल करता है. एंडोक्राइन सिस्टम इज कंप्राइज ऑफ 9 प्राइम ग्लैंड्स. 9 प्राइम ग्लैंड्स होती है एंडोक्राइन सिस्टम में. दीज ग्लैंड्स प्रोड्यूस हार्मोन्स, और ये क्या करती हैं, हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती हैं. देयर आर मेनी अदर ऑर्गन्स दैट प्रोवाइड सेकेंडरी फंक्शन सच एज प्रोसेसिंग the secretion to trigger body's function of adolescent endocrine gland. और कई सारे दूसरे ऑर्गन भी होते हैं, ठीक है, जिनका फंक्शन होता है इसके बाद, एंडोक्राइन सिस्टम के बाद, ठीक है, जो आपको ट्रिगर करते हैं आपकी बॉडी को फंक्शन में और एंडोक्राइन ग्लैंड के फंक्शन में. एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, अब ये पढ़ेंगे. एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम. एंडोक्राइन सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एंडोक्राइन ग्लैंड. दे सिक्रीट्स देयर प्रोडक्ट हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड रादर देन थ्रू अ डक्ट. यानी डक्ट यानी एक मीडियम के थ्रू ये नहीं हमारे बॉडी में रिलीज होते हैं, बल्कि डायरेक्टली हमारे ब्लड के अंदर जो है ये रिलीज होते हैं. एंडोक्राइन ग्लैंड्स बिलोंग्स टू द बॉडीज कंट्रोल सिस्टम. और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करती है, किससे रिलेटेड है, हमारी बॉडी के कंट्रोल सिस्टम से. द हार्मोन्स विच दे प्रोड्यूस हेल्प टू रेगुलेट द फंक्शन ऑफ बोथ सेल एंड टिश्यू थ्रू आउट द बॉडी. और हार्मोन्स जो होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, जो प्रोड्यूस होते हैं वो रेगुलेट करने में, यानी फंक्शन को कंट्रोल करने में हमारे सेल के और टिश्यू के दोनों के ही काम आते हैं. वेरियस टाइप ऑफ मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड. अब एंडोक्राइन ग्लैंड के कुछ मेजर्स हैं, मतलब मेजर ग्लैंड्स हैं इसमें, मेजर जो इसकी हेल्प करती है. मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड के आप असिस्टेंट समझ लो, यानी मेन ये है और इसके कुछ कुछ पार्ट्स हैं. ठीक है, अब फर्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, सेकेंड है थायराइड ग्लैंड, फिर है एड्रिनल, गोनड्स, पैराथायराइड, पेनक्रियाज, पाइनल. ठीक है, ये सारे जो है हमारे ग्लैंड है. दीज ग्लैंड प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स. अब ये अलग अलग हार्मोन रिलीज करते हैं. ठीक है, these hormones induct a different and a specific response to other cell tissue and also the organ that locate throughout the body. हर हार्मोन का काम होता है कि एक सेल या टिश्यू या एक पार्ट को ट्रिगर करना, एक पार्ट को एम बनाना और तब उसके ऊपर काम करना.
वी विल नाउ लुक आफ्टर इन दीज ग्लैंड्स इन ब्रीफ एंड अंडरस्टैंड द प्राइमरी फंक्शन। अब हम इसको ग्लैंड्स को पढ़ेंगे और देखेंगे क्या इनका फंक्शन है। सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है हैंग्स फ्रॉम द बेस ऑफ द ब्रेन टू स्टॉक। हमारे ब्रेन के बेस से हमारे स्टॉक तक होती है ये। इट इज़ एनक्लोज एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट बाय बोन। ये बोन्स के अंदर होती है, प्रोटेक्टेड रहती है और उसके अंदर रहती है। इट कंसिस्ट ऑफ हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैडुलर पोर्शन एंड न्यूट्रल पोर्शन। अब इसके अंदर क्या होता है, हार्मोन प्रोड्यूस जो करते हैं ऐसे ग्लैंड के पोर्शन होते हैं और न्यूट्रल जो करते हैं वो पोर्शन होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जब भी कोई पूछे मास्टर ग्लैंड क्या होती है तो वो कौन सी है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। दिस इज पी साइज्ड, जैसे पी होती है, एक पी समझते हो, ठीक है, उस साइज की होती है। इट इज़ लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द ब्रेन, और ब्रेन के बॉटम में जो है ये रहती है। इट कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स अदर ग्लैंड इन द बॉडी, और बॉडी की बाकी सारी ग्लैंड्स को जो है पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करती है। हार्मोन्स रिलीज बाय ग्लैंड आर ग्रोथ हार्मोन। अब ये कौन सी हार्मोन्स को रिलीज करती है, ग्रोथ हार्मोन्स को, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को जो थायराइड को स्टिमुलेट करते हैं, लूथिनाइजिंग हार्मोन्स को, फोलिस स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को, एंड सो ऑन। यानी कई सारे हार्मोन्स को रिलीज करती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे थायराइड के बारे में। थायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड इन द एंटेरियर थ्रोट, यानी थ्रोट के अंदर एक तो ये लोकेट होती है थोड़ा सा अंदर की साइड। थायराइड फोलिकल्स स्टोर कोलिड कंटेनिंग थायरोग्लोबियन, यानी आप ऐसे समझो कि थायराइड ग्लैंड के अंदर एक पोर्शन होता है, ठीक है, थायराइड जो क्या करता है, थायरोग्लोबियन जो होता है उसके अंदर रहता है ग्लाइकोप्रोटीन फ्रॉम विच थायराइड हार्मोन इज डिराइव्ड, और ग्लाइकोप्रोटीन रहता है जो हमारी थायराइड हार्मोन को डिराइव करता है। ये दोनों चीज़ें हमारे हार्मोन को क्या करती हैं, डिराइव करती हैं। अब थायराइड ग्लैंड पे आते हैं, सॉरी पैराथायरॉयड। द पैराथायरॉयड ग्लैंड्स आर लोकेटेड ऑन द बैक ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। अब थायरॉयड ग्लैंड के पीछे होती है पैराथायरॉयड ग्लैंड, और ये क्या करती है, प्राइमरी ये रिस्पॉन्सिबल होती है इंक्रीज करने के लिए हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल को, ठीक है, जो हमारे बोन्स को टारगेट करता है, हमारे इंटेस्टाइन को और किडनी को, ठीक है। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है उसका बहुत ही बेसिक फंक्शन है कि ये हमारे कैल्शियम को, ब्लड में जो कैल्शियम है उसको कंट्रोल करती है, जो हमारी बोन्स को टारगेट करता है, हमारे इंटेस्टाइन और किडनी को टारगेट करता है। एड्रिनल ग्लैंड क्या होती है, एड्रिनल ग्लैंड आर लोकेटेड अबव द किडनी, किडनी के ऊपर होती है ह्यूमन में, और फ्रंट में होती है किडनी के एनिमल्स में। पेनक्रियाज क्या होता है, द पेनक्रियाज इज लोकेटेड इन द एब्डोमेन एंड इज क्लोज टू द स्टमक, स्टमक के पास होती है पेनक्रियाज। इट इज़ बोथ एन एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। अब एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों ही ये होती है। देखो यहाँ पर आपको पिक्चर में दिया हुआ है कौन सी किस ग्लैंड की लोकेशन कहाँ पर है, पिट्यूटरी कहाँ पर है, पीनल कहाँ पर है, थायराइड कहाँ पर है, पैराथायराइड कहाँ पर है, ठीक है, थाइमस कहाँ पर है, एड्रिनल कहाँ पर है, किडनी कहाँ पर है, पेनक्रियाज देखो यहाँ पर बोला था ना, ओवरी, यूट्रस, टेस्टिस, ठीक है, ये सब आपको ग्लैंड्स के बारे में लोकेशन बताई हुई है, ठीक है। अब हम चलते हैं गोनाड्स पे। द ओवरीज ऑफ द फीमेल विच आर लोकेटेड इन द पैल्विक कैविटी रिलीज टू मेन हार्मोन्स। अब ओवरीज होती है फीमेल के अंदर, यहाँ पर बेटा एक ओवरीज होती है जिसके अंदर ठीक है, जो यहाँ पर इस एरिया में पाई जाती हैं। ये क्या करती हैं, दो हार्मोन जो है इसके मेन होते हैं जो ये रिलीज करती है। वाइल द टेस्टीज ऑफ द मेल बिगिन्स टू प्रोड्यूस टेस्टोस्ट्रोन, और जो टेस्टीज होती है ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, टेस्टोस्ट्रोन्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, प्यूबर्टी की एज पे, एंड रिस्पॉन्सिबल टू ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, और हार्मोन्स को बैलेंस करने में, एक तरीके से कंट्रोल करने में मदद करती है। पाइनल ग्लैंड्स क्या होती है, द पाइनल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द डिनसेफेलिन। पाइनल ग्लैंड देखो कहाँ पर होती है, यहाँ पर इजी में समझते हैं, यहाँ पर होती है लोकेटेड, ठीक है। द प्राइमरी हार्मोन ऑफ दिस ग्लैंड इज मेलाटोनिन, और इसकी प्राइमरी हार्मोन जो होता है यानी जो बेसिक इसका फंक्शन में हेल्प करता है वो होता है मेलाटोनिन। इट इन्फ्लुएंस द डेली रिदम एंड मे ऑल्सो हैव एन एंटी गोनाडोट्रिक effect on the human. It also regulates the wake up and sleep clock and also help in immunity. ये बेसिकली क्या करता है, आपको उठाने में, सोने में,
इसमें मदद करता है। और किस में मदद करता है ये आपको आपकी इम्यूनिटी में मदद करता है, ठीक है। आपकी इम्यूनिटी के अंदर यही आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है। इम्यूनिटी क्या होती है, यानी जो आपको बीमारियों से बचाती है, ठीक है, आपके बॉडी के अंदर, उसको बोलते हैं। एडोलेसेंट एंड प्यूबर्टी, अब ये पढ़ते हैं। एडोलेसेंट इज द पीरियड ऑफ द लाइफ वेयर मेनी चेंजेस टेक प्लेस इन द बॉडी। एक ऐसा टाइम पीरियड है एडोलेसेंट जहाँ पर कई बॉडी चेंजेस जो हैं टेक प्लेस करते हैं, जगह लेते हैं। लीडिंग टू द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, और जिससे क्या होता है हम रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो जाते हैं, यानी रिप्रोड्यूस। जब हम बच्चे होते हैं तो हम रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, अपने ऑफस्प्रिंग्स को क्या कहते हैं, पैदा नहीं कर सकते। बट जैसे ही हम मैच्योरिटी की एज में आते हैं तो एडोलसेंट एज हमें प्रिपेयर करता है ताकि हम एडल्ट बने, ठीक है, फिजिकली भी, मेंटली भी, सेक्सुअली भी। एडोलसेंट बिगिन एट अराउंड 10 ईयर्स ऑफ द एज, और कब शुरू होती है, 10 साल की उम्र में शुरू होती है। एंड लास्ट टिल यू आर 18 एंड 19, यानी 18 और 19 तक रहती है। द ईयर ड्यूरिंग एडोलसेंट पीरियड आर काउंटेड एज टीन, और इस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं टीन एज या टीन बोला जाता है, ठीक है। जैसे काउंटेड इन टीन, और इसको टीन बोला भी जाता है, और इसको काउंट भी टीन में किया जाता है, जैसे 13, 14, 15, ठीक है, ऐसे। हेंस द पीरियड इज ऑल्सो नोन एज इज कॉल्ड टीन एज, और इसीलिए इसको टीन एज भी बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ड्यूरिंग एडोलेसेंट पीरियड इज व्हाट वी कॉल प्यूबर्टी, और जो भी चेंजेस हमारे एडोलेसेंट पीरियड के अंदर आते हैं उसी को हम प्यूबर्टी बोलते हैं। प्यूबर्टी बिगिंस मार्क द बिगनिंग ऑफ एडोलेसेंट। बिगनिंग ऑफ प्यूबर्टी क्या है, एक एडोलेसेंट की बिगनिंग का मार्क है। द एंड ऑफ एडोलेसेंट और प्यूबर्टी मार्क एज कंप्लीशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, और जब आपका एडोलेसेंट या प्यूबर्टी खत्म होता है तो क्या मार्क होता है कि अब आप मैच्योर होंगे। सो व्हाट आर द चेंजेस दैट यू मे नोटिस इन योर प्यूबर्टी, तो क्या चेंजेस होते हैं जब हम प्यूबर्टी में होते हैं, तो क्या क्या चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। चेंजेस एट प्यूबर्टी के अंदर हम चेंजेस पढ़ेंगे। टू ऑफन यू कैन नोटिस वेरी प्रोमिनेंट चेंजेस इन योर ओन बॉडी एज वेल एज योर फ्रेंड्स, ठीक है। आप क्या करेंगे, इस एज के अंदर आप देखेंगे कि आपके अंदर और आपके फ्रेंड्स के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं। देर इज ऑल बिकॉज ऑफ प्यूबर्टी। अब सारे क्या है, प्यूबर्टी के कारण ही हैं। सबसे पहले आपकी हाइट जो है वो इंक्रीज होती है, ठीक है, हाइट जो है आपकी इंक्रीज होती है इसी में सबसे ज़्यादा। द मोस्ट अपेरेंट चेंज ड्यूरिंग द प्यूबर्टी इज सडन इंक्रीज इन हाइट, अचानक से आपकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लॉन्ग बोन्स जो होती है वो बहुत जल्दी बड़ी होती है। हेंस द हाइट ऑफ द पर्सन इंक्रीजेज रैपिडली ड्यूरिंग द पीरियड, और इसीलिए इंसान की हाइट भी जो है अचानक से बढ़ जाती है। इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज़, लड़कियां जो होती हैं वो जल्दी अपनी हाइट पकड़ लेती हैं, और बॉयज़ जो होते हैं वो थोड़े स्लो होते हैं। बट अल्टीमेटली बॉयज़ आर यूजुअली टॉलर, मगर जब अल्टीमेटली क्या होता है, एट द एंड लड़कों की जो हाइट होती है वो ज़्यादा हो जाती है, स्लो होता है उनका रेट, और लड़कियों का फास्टर होता है, यानी एक बारी में जल्दी से उनकी हाइट बढ़ जाती है, और लड़कों की धीरे धीरे बढ़ती है, और ज़्यादा लंबे जो लड़के हैं वो हो जाते हैं। द मैक्सिमम हाइट इज़ अटेन्ड एट द एज ऑफ 18, और 18 तक जब आप पहुंचते हैं तो आप अपनी मैक्सिमम हाइट पकड़ लेते हैं, यानी उससे थोड़ा बहुत ही आप बड़े होंगे, वरना आपकी हाइट उतनी ही रहेगी। अब मेथड क्या है हाइट को कैलकुलेट करने का, ऑफ एक्सपेक्टेड फुल हाइट, कि क्या आपकी एक्सपेक्टेड हाइट होगी। द फॉलोइंग चार्ट गिव्स द एवरेज रेट ऑफ द ग्रोथ इन द हाइट ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स अकॉर्डिंग टू देयर एज। अब कुछ एवरेज आपको दिया हुआ है। द फिगर इन द कॉलम 2 and 3, जो सेकेंड और थर्ड कॉलम है इसमें आपको क्या गिवन है, परसेंटेज ऑफ एवरेज फुल हाइट एंड द बॉयज़ ऑफ गर्ल्स अटेन एज द सर्टेन एज, यानी जब आप 8 साल के होगे तो अपनी 72% आपकी हाइट होगी बॉयज़ में और 77 गर्ल्स में। 10 साल के होगे तो 78 में 84, फिर आपको 12 में कितनी हाइट होगी, 14 में जब आप 14 साल के होंगे, 16 साल के होंगे, 18 साल के होंगे, 18 साल में आपकी पूरी हाइट हो जाएगी, ठीक है। यही आपको दिया हुआ है, ठीक है। 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक आपकी पूरी हाइट दी हुई है कि कैसे कैसे आपकी हाइट बढ़ती है, ठीक है, वैसे ही दिया हुआ। और हम कैलकुलेट कैसे करते हैं हाइट को, प्रेजेंट हाइट को परसेंटेज ऑफ फुल हाइट से डिवाइड करके फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वी अचीव आर फुल हाइट बाय अबाउट 18 and 19 ईयर्स, और हम अपनी हाइट जो है वो 18 से 19 साल तक प्राप्त कर लेते हैं पूरी हाइट। अब यहाँ पर नीचे आपको कैलकुलेट करके दिखाया हुआ है कि कैसे आप अपनी हाइट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर आते हैं हाईलाइट द पॉइंट दैट रिप्रेजेंट योर एज ऑन द ग्राफ। अब ग्राफ पे जो है
यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स के द्वारा बताया जाएगा कि क्या क्या चेंजेस आपकी बॉडी में होते हैं। सॉरी, आपको इस ग्राफ में क्या बताना है, हाईलाइट द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग योर एज ऑन द ग्राफ। अब यहाँ पर आपको ग्राफ बनाया हुआ है, आपको बताना है कि 8 साल में आपकी कितनी हाइट थी, 9 में कितनी, 10 में, 11 में, 12 में, 13 में, जो जो आपकी एज आएगी और यहाँ पर एक ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम दूसरे चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं। चेंज इन बॉडी शेप, यानी आपकी बॉडी जो है शेप चेंज करने लगती है। बॉयज़ में जो है मसल्स जो होते हैं वो ग्रो होते हैं, मस्कुलर बॉडी हो जाती है, उनके शोल्डर जो है वो वाइड हो जाते हैं, शोल्डर होते हैं ना वो ऐसे वाइड हो जाते हैं। ठीक है, जो आपके नेक के पास शोल्डर होते हैं वो वाइड हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं। वेस्ट जो होती है वो कम हो जाती है, यानी कमर जो है वो पतली हो जाती है। और बॉडी जो गर्ल्स है उनकी बॉडी जो है वेस्ट से चौड़ी हो जाती है, लड़कों की कम हो जाती है। एंड नैरोअर एट द शोल्डर, और शोल्डर से कम हो जाती है, यानी एकदम उल्टा। बॉयज़ में शोल्डर्स ब्रॉड होते हैं, गर्ल्स में शोल्डर शॉर्ट होते हैं। बॉयज़ में वेस्ट शॉर्ट होती है और गर्ल्स में ब्रॉड होती है। वॉइस चेंज, दोनों की दोनों में आप लोग की वॉइस चेंज होगी, चाहे आप बॉय हो चाहे गर्ल हो। जो आपकी बचपन में आवाज़ थी उससे चेंज हो जाएगी। बॉयज़ में जो है आपकी आवाज़ जो थी वो अब क्रैक सी आवाज़ आने लगेगी। ठीक है, और ग्रेजुअली वॉइस बिकम डीप, और धीरे धीरे डीप वॉइस बन जाएगी। एंड चेंज इन वॉइस हैपन बिकॉज द वॉइस बॉक्स इन द वॉइस बिकम लार्जर, क्योंकि ये आपका जो वॉइस बॉक्स होता है ये बड़ा हो जाता है, और गर्ल्स की वॉइस जो होती है उसकी पिच हाई हो जाती है, यानी तीखी आवाज़ हो जाती है। इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड एबासियस ग्लैंड, यानी आपको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। ठीक है, एडोलसेंट में, ठीक है, स्वेट बहुत ज़्यादा आपको आने लगता है। ड्यू टू दिस सम टीनेजर में सफ़र फ्रॉम एक्ने एंड पिंपल, और बहुत ज़्यादा स्वेट के कारण आपको एक्ने आ सकते हैं, पिंपल आ सकते हैं, फेस पर पिंपल आ सकते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, आपके सेक्स ऑर्गन्स जो है वो डेवलप होंगे, जैसे टेस्टिस जो है वो बॉयज़ में ग्रो होगी और स्पर्म प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी। ठीक है, टेस्टिस एंड पीनस डेवलप कम्प्लीटली, ये दोनों ही चीज़ें पूरी तरीके से कम्प्लीटली डेवलप हो जाएंगी। और गर्ल्स में ओवरी जो है वो इनलार्ज हो जाती है। ठीक है, लार्ज बिगिन एंड एग्स बिगिन टू मैच्योर, और एग्स जो है वो मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं। ओवरी स्टार्ट रिलीजिंग अ मैच्योर एग, और ओवरी जो है वो मैच्योर एग को रिलीज़ करना शुरू कर देती है। बॉयज़ में ये है टेस्टिस यहाँ पर, ठीक है, और गर्ल्स में जो है यहाँ पर ये ओवरीज होती है, ये दो। ठीक है, रीचिंग मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी, यानी आप मेंटली अपने दिमाग से, अपने इमोशन से, ठीक है, अब आप मैच्योर होना शुरू हो जाएंगे। जैसे बचपन में था बहुत जल्दी रो दिए, बहुत जल्दी हंस दिए, तो अब ऐसा नहीं होगा। अगर आपको कोई बात हर्ट कर गई है तो बहुत टाइम तक आपके दिमाग में चलती रहेगी। अगर आपने आपने किसी से बात नहीं करनी तो आपके इमोशंस बिल्कुल कट डाउन हो जाएंगे। मेंटली आप मैच्योर हो जाएंगे, अपने डिसीजन लेने लायक हो जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे आपको डिसीजन लेने की अक्ल आने लगेगी। एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल जो है होता है गले के अंदर ऐसे, जो बॉयज़ के अंदर है वो आपको दिखने लग जाता है, मगर गर्ल्स के अंदर जो है ये नहीं दिखाई देता। इसको हम एडम्स एप्पल बोलते हैं। ठीक है बेटा, अब यहाँ है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं ये हम अपने वीडियो नंबर 2 में पढ़ेंगे।